अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए करबला के हवाले से वाक़या लेकर आया हूँ। करबला के बाद के हालात, इमाम हुसैन के शहीदों का क्या अंजाम हुआ है। तो दोस्तों, आइए इस बयान को सुनते हैं। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मुरादाबादी के हवाले से मैं ये बयान आप तक लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शुरू करें। बिना किसी तरीके बयान पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की लुआब की दी गई है। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा ने की है। अब सोच सकते हो बेटी कैसी होगी, जिसका बाप अली हो, माँ फातिमा हो, नाना मुस्तफा हो, गोद में हुजूर खिलाएं, दूध फातिमा पिलाएं, कमाई अली खिलाएं। फिर बताओ उस सैयदा ज़ैनब की अजमत और रिफात का अंदाजा कौन लगा सकता है? मजाक नहीं है करबला। लोग कह के गुजर जाते शहादतें हुई, कभी उन शहादतों का मंजर भी पस से अपनी निगाहों के सामने रखो। अभी रोड से हम लोग आ रहे थे, हजरत एक एक्सीडेंट देखा, हजारों की भीड़ थी लेकिन आंसू किसी की आंख में नहीं थे। एक बंदा रोड के किनारे पड़ा था लेकिन रोने वाला, बोले रोने वाला कोई नहीं था। मगर मुझे बताओ, अगर उस गिरे शख्स के पास माँ आएगी तो क्या ऐसे खड़ी रहेगी जैसे और खड़े थे? बेटी आ जाए, बहन आ जाए, लोग कहते हैं कि तुम जिक्र हुसैन में आंसू क्यों निकाल देते हो। मैं कहता हूं अगर तेरी आंख में जिक्र हुसैन में आंसू नहीं आते ना, तो फिर तन्हाई में जाके पूछ अपने दिल से कि इतना काला कैसे हो गया कि तुझे हुसैन की शहादत की खबर ही तक ना हो सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ कभी तन्हाई में अपने दिल से, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकते। लोग कहते नहीं रोना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आज बंदे के सामने हुजूर की हुसैन की शहादत का तज़किरा करो तो ये शहादत के बाद रोते हैं। मेरे हुसैन तो, मेरे हुजूर तो शहादत से पहले रोए हैं। जब हुसैन की विलादत हुई थी, मुस्तफा ने कहा था फातिमा मेरा बेटा मेरी गोद में दो। हुजूर ने शहजादे को गोद में लिया, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अचानक आंख में आंसू आए। सैयदा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो नवासे की विलादत की घड़ी है, रोने की वजह क्या है? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे है? मुस्तफा ने फरमाया था ए फातिमा, पहली वजह तो ये है जब मैंने शहजादे को देखा है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है। जब इसे गोद में लिया है माँ अमीना की याद ने रुला दिया है। और कहा दूसरी वजह ये है, अभी जिब्रील आए थे, आके बताया था मुस्तफा जिस बेटे को इतना प्यार कर रहे हो, इस बेटे को आपकी उम्मत कलमा पढ़ने वाले लोग करबला में शहीद कर देंगे। आका ने फरमाया था फातिमा मुझे हुसैन की शहादत ने रुला के रख दिया। जिंदाबाद ताज शरिया, ताज शरिया। तुझे पता है करबला क्या गए? करबला से वापसी के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं था, आपका नाम अली औसत था। ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया? इसलिए कि क़यामत के दिन इबादत गुजार को इज्जत ऐसे मिलेगी कि उनकी सफ में हजरत अली औसत खड़े होंगे। ये वो जात है जिस पर इबादत को नाज है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। करबला से वापसी के बाद 35 साल तक जिंदा रहे। कितने सारे बोले कितने? 35 साल तक जिंदा रहे लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। लोग कहते थे हुजूर कभी मुस्कुरा लिया करें। फरमाया करते थे मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तुम भी मुस्कुराना भूल जाते। आज मौलवी हुसैन की महफिल में बैठ कर चटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं। ये लोग हंसने नहीं आए हैं, आज हुसैन की बातें सुनने आए हैं। शर्म आनी चाहिए। कहते मैंने करबला देखा है, अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी हंसना भूल जाते। कभी पानी दिया जाता, अल्लाह अकबर, प्यास कैसी थी करबला की। और तेरी बेटी रोजा रखे, शाम को जब घर आता है सोचता ये जूस भी ले लूं, ये जूस भी ले लूं, ये वाला ड्रिंक भी लूं, ये भी लूं। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया है। बता तुझे बेटी इतनी प्यारी है तो हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। सोचना, मुझे भी बता हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, करबला जैसी तारीख नजर नहीं आती। तुमने जनाजे हजारों उठते देखे होंगे लेकिन हुसैन के असगर के जैसा जनाजा आज तक तारीख ने नहीं देखा है। जरा गौर कर प्यारे, आप मुझे बताऊं असगर का जनाजा कैसा था, कैसा जनाजा असगर का उठा है। तारीख में कोई जनाजा ऐसा नजर नहीं आता है। जब हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन असगर को भी पानी लेकर पिला लाओ, हो सकता है यजीदी असगर को देख के पानी दे दे। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो जाएगी वरना एक एक शहादत का तज़किरा करता। जरा
सुनना प्यारे, कहा था इसको लेके चले जाओ। आपने फरमाया था ज़ैनब असगर को न भेज, कि यजीदी पानी नहीं देंगे। जब इतनी बात कही थी तो हजरत ज़ैनब ने कहा था हुसैन कहीं क़यामत में ये ना कह दें कि हमें पता नहीं था कि करबला के मैदान में 6 माह का कोई बच्चा भी प्यासा है, इसलिए लेके चले जाओ ताकि ये आखिरी बहाना खत्म हो जाए। आपने कहा था लाओ ज़ैनब, आपने अपने बेटे को गोद में लिया। और यार तुम्हें पता क्या है, जब तुम्हारा 6 माह का बेटा हो वो मुस्कुराए तो तुम्हारे दिल की कली खिल जाती है, वो हंसते तो तुम खुश हो जाते हो। ये तेरे मेरे बेटे की बात है, फिर हुसैन के बेटे की बात कैसी होगी? वो तो चांद के टुकड़े थे और मुस्कुरा करके चांद उनको देखा करता था। आला हजरत ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये उस घराने का बच्चा है। हुसैन ने शहजादे को गोद में लिया है, तपती हुई धूप है, तेज सूरज है, ऐसी धूप थी कि बेटे पर चेहरे पर धूप पड़ी है। हुसैन गवारा न कर सके, अपनी चादर जो मुस्तफा की कांधे पे थी बेटे के चेहरे पे डाली और बेटे को ऐसे सीने से लगाया जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। लेकर के करबला के मैदान में आए हैं, जैसे ही आप बेटे को लेकर के आए, अमर इब्न साद ने हंस के कहा था वो देखो हुसैन अपनी जान की माफी मांगने के लिए सीने से कुरान लेकर के आ रहा है। आप बड़ी आहिस्ता कदमों से जा रहे हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं। अमर इब्न साद ने कहा था हुसैन अब कुरान लेकर के आए हो, अब कुरान लाने का फायदा क्या है? अब तो अकबर भी जा चुके हैं, कासिम भी जा चुके हैं और मोहम्मद भी जा चुके हैं, अब्बास भी सलामत नहीं रहे, अब कुरान क्यों लेकर के आए हो? इसलिए कुरान लाए हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आए, फरमाया सालिमो हुसैन कुरान लेकर के नहीं आया है, बल्कि हुसैन अपनी जान लेकर के आया है। आपने अपनी चादर हटाई है, जैसे अली असगर के चेहरे पे यजीदियों की निगाह पड़ी, दरमान ठंडे हो गए, हाथ नीचे चले गए, तलवारें हाथों से ढीली हो गई। अमर इब्न साद ने कहा था मामला क्या है? सबने देख के हैरत से कहा था और कुछ तो शर्म कर अमर इब्न साद ये देखता नहीं है। अकबर से लड़े बराबरी का था, कासिम से लड़े बराबरी का था, अब्बास से लड़े पावर वाला था, इस माँ के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? अल्लाहू अकबर। असगर के चेहरे से 22,000 पे वो रोब जारी था, हैरत में थे। अगर इसे मारा तो कयामत तक लोग गालियां देंगे कि बच्चे को मार के मर्द बने थे। अगर हिम्मत होती तो चैलेंज के साथ अली के बेटे का मुकाबला करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हैरत में 22,000। आज कांप के अमर इब्न साद डर गया, सोचने लगा अगर फौज ठंडी पड़ गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। उसने उर्मिला को इशारा किया कि जल्दी कर तू ही निशाना लगा, और हुसैन की गोद का आखिरी फूल भी अल्लाह अकबर अब नहीं रहना चाहिए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे से चादर हटाई, फरमाया सुनो तुमने अकबर शहीद कर दिए, तुमने कासिम शहीद किए, अब्बास के बाजू काटे, तुमने अहले बैत अतहार के अफराद का खून बहाया, मगर कहते फिर भी मैं करीम इब्न करीम हूँ। लो मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं वादा करता हूँ कयामत में हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार तुमने भी देखा होगा इंसान हर चीज से लड़ जाता है, लेकिन बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता है, बच्चों की प्यास से नहीं लड़ पाता है। वाह हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी ताकत और जुर्रत को सलाम। सब कुछ दे दिया लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। कितना अजीब मंजर था। अमर इब्न साद ने उर्मिला से कहा था जल्दी कर तीर लगा ताकि हुसैन की गोद का आखिरी फूल न बचने पाए। जैसे उसने निशाना लगाया है, कमान पे तीर लगाया, निशाना लगा रहा था, हाथ कांपे तीर गिर जाता है। 3 मरतबा हाथ कांपे तीर गिरा। अमर इब्न साद कहने लगा उर्मिला तेरे निशाने के तो बड़े चर्चे थे, आज एक बच्चे पे निशाना नहीं लगा पा रहा। उसने कहा मैं आज भी ताकत वाला हूँ, आज भी पावर वाला हूँ, आज भी निशाना अच्छा है, फिर तीर क्यों नहीं चलाता? उसने कहा यार जब तीर चलाता हूँ, कमान संभालता हूँ तो मेरी निगाह हुसैन के खेमों की तरफ जाती है, तो उस खेमे के दरवाजे पे एक छोटी बच्ची खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है जालिम असगर पे तीर मत चला देना, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो जब वो बच्ची हाथ का इशारा करती है तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। अमर इब्न साद ने कहा था ऐसा कर आंखें बंद करके तीर चला दे, यही वजह है जब आंखें बंद करके तीर चलाया तो तीर अली इमाम के बाजू को पार करते हुए अली असगर के हुल्कूम को जब पार किया था, एक उछाला लिया अली असगर ने और हमेशा के लिए खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने बेटे के चेहरे पे आखिरी निगाह डाली, अल्लाह अकबर, शहजादे को जमीन पे लेटाया, आसमान की तरफ देखा, दामन झाड़ के कहा था या अल्लाह जो कुछ हुसैन के पास था सब कुछ तेरी रजा के लिए करबला में हुसैन ने चला। जानते हो चादर डाली बेटे के चेहरे पे उठाया गोद में, वापस आने लगे।
खेमे में तशरीफ लाए। हजरत शहरबानों ने कहा हुसैन कोई कब्र अपने हाथ से नहीं बनाई, न जाने ये यजीदी शहादत के बाद लाशों के साथ क्या सुलूक करे। एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा असगर बहुत छोटा है, असगर बहुत छोटा है, ये घोड़े के पैरों को बर्दाश्त न कर पाएगा, इसकी कब्र अपने हाथ से बना जाइए। कसम खुदा की तारीख में कोई बाप आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने अपने बेटे की कब्र ऐसे बनाई हो जैसे मेरे हुसैन ने अपने असगर की कब्र बनाई। खेमे के पीछे गए, बेटे को गोद में रखा और तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। मेरे हुसैन ने तलवार से मिट्टी हटानी शुरू की। इतने में आवाज आ गई, हुसैन डर गए। मेरे हुसैन ने जमीन छू के देखी, तप रही थी। फिर बेटे का माथा चूमा। कैसा मंजर था। हुसैन ने बेटे को उठाया, जब कब्र में रखा चीख निकली मेरे हुसैन की। फरमाने लगे असगर ये उम्र फूलों पे लेटने की थी, लेकिन नाना के दीन पे तूने भी सब कुछ कुर्बान कर दिया। और उसके बाद जब मिट्टी डालने की बारी आई, और यार कभी माँ बाप से पूछो, आज कब्रें जब बनती हैं कोई संदूक वाली कब्र होती है, कोई बगली कब्र होती है, लेकिन हुसैन ने जो कब्र बनाई, बेटे को गड्ढा खोद के रखा और मिट्टी जब डालना शुरू की, मेरे हुसैन के हाथ रुक गए। फिर आपने ना फिर सब्र किया और मिट्टी डालते डालते सीने तक आए। कसम खुदा की उस वक्त हुसैन के हाथ रुके और मिट्टी जब सीने तक आई, हाथ रुक गए। हुसैन ने घुटने रखे जमीन पे, कब्र पे ऐसे हो गए जैसे बंदा सजदा करता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगे असगर अब हुजूर की गुरबतों में मुलाकात होगी। ये कह के आपने जल्दी जल्दी चेहरा फेर के मिट्टी डाली। असगर की कब्र मेरे हुसैन ने इस तरह बनाई है, तारीख में कोई ऐसी कब्र देखी हो तो ला के दिखाना। सब कुछ हुसैन ने मुस्तफा के लिए कुर्बान किया। आज हैरत होती है। अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों गुजारिश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुसैन ने सब कुछ हमारे लिए किया है, आज के बाद सब कुछ हम हुसैन के लिए करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। मेरे हुसैन ने असगर की कब्र बनाई। फिर वो वक्त भी आया जब खुद ने तैयारी की, जब आप तैयारी करने लगे जाने की। तवज्जो है ना अभी आपकी? थके तो नहीं है? जरा कह दें हाँ हुसैन और जोर से। तैयारी करने लगे, तैयारी की। रिवायात बहुत सारी है तैयारी के मामले में, कैसे कैसे तैयारी हुई। अब जरा तवज्जो करना, मैं हुसैन की तैयारी की बात करने लगा हूं। आप खेमे में आए, अपने खेमे में आकर के बैठे तो तैयारी क्या थी करबला वालों की? बस तलवार लेनी थी, वो भी हाथ में थी। बस अपनों को अलविदा कहना था, ये आखिरी तैयारी थी। मेरे हुसैन को जो तैयारियां करनी थी की। उसके बाद अचानक आप रोने लगे। हजरत फिजा ने कहा हुसैन बात क्या है? कहने लगे आज मुझे अपनी माँ फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कौन मोहम्मद गए, ज़ैनब ने रुखसत किया। असगर गए, शहरबानों ने भेजा। अकबर गए, माँ ने भेजा। कासिम गए, उम्मे फरवा ने भेजा। आज हुसैन जा रहा है, भेजने वाली माँ नजर नहीं आ रही। इतना कहा तो हजरत फिजा आगे बढ़ी, फरमाने लगी परेशान ना हो, मेरे पास फातिमा ज़हरा का दुपट्टा मौजूद है, अगर कहें तो वो ला दूं। मामा होती है यार, मामा होती है। आपने फरमाया आपके पास कैसे? कहा मैंने सैयदा ज़हरा से आखिरी वक्त में दुपट्टा इसलिए मांगा था ताकि कब्र में इसको कफन में साथ लेके चले जाओ, इसलिए दुपट्टा मांगा था। फरमाने लगे वो दुपट्टा ही लाओ जो मेरी माँ का है। मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा चूमा। जब चलने लगे, घोड़े पे बैठने लगे, सैयदा ज़ैनब आ गई। फरमाया भैया जरा ठहर जाइए। क्यों? कहने लगे परेशान क्यों है? हमारे घर की रीत रही है, रिवाज रहा है, हमारे घर से जब भी कोई मैदान जंग जाता था अकेला नहीं। फरमाया कि जब अली जाते थे तो इमाम हसन लगाम पकड़ते थे घोड़े की, जब हसन बैठते थे तो अली बैठाया करते थे, अब्बास जाते थे तो अली बैठाते थे। कहा आज तुम जा रहे हो, आज कोई लगाम पकड़ने वाला नहीं है। हुसैन दिल थोड़ा ना करना, कोई लगाम पकड़ने वाला ना सही। आज तक इस रस्म को हमारे घर के मर्दों ने अदा किया था, आज इस रस्म को अली की बेटी अदा करके दिखाएगी। क्या जिक्र था सैयदा ज़ैनब का, जिसके बेटे सामने कटे हुए, जिसके सामने भाइयों की लाशें तड़पी हो, जिसके सामने अपनों के जिस्मों के टुकड़े किए गए हो, फिर भी हिम्मत देखिए साहिब, हिम्मत देखिए। कहती मैं पकड़ूंगी लगाम। सैयदा ज़ैनब ने लगाम पकड़ी, हुसैन सवार हुए। अल्लाह अकबर, जैसे सवार हुए हैं, आओ जरा बताऊं तुम्हें करबला क्या है। जब सवार हुए घोड़े पर, जिस सवारी पे हुसैन सवार हुए हैं उस सवारी का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज कौन सी सवारी है? ये यमन के बादशाह ने घोड़ा मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, हजरत अली ने ये घोड़ा अपने हुसैन को तोहफे में दिया था। मुर्तजिज की हकीकत ये थी कि जब इसमें हुसैन बैठते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था, एक इशारे में उड़ जाया करता था। अल्लाह अकबर,
लेकिन आज जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं 11 मरतबा आपने कहा था मुर्तजिज चल चलती चल, वो देख मेरी ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, जल्दी कर, यहाँ रुकने का वक्त नहीं है। लेकिन मुर्तजिज ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन कहते हैं मैं समझ गया मुर्तजिज तेरी प्यास 3 दिन की है, तुम मुझसे नाराज है क्योंकि 3 दिन से तुझे पानी नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं ये चाहता था कि जल्दी से तू मुझे मैदान करबला ले जाता, लेकिन आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते इमाम के जुमले सुनना प्यारे। आपने कहा था मुर्तजिज तेरी मर्जी है, तू जाके तो नहरे फुरात चला जा, तू जाके तो मुल्क शाम चला जा, या जाके तो शहर मदीना चला जा, जाके तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जाके अपनी प्यास बुझा ले, हुसैन तुझे मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते आपने जैसे कि घोड़े की सीन से पैर निकाला है, घोड़े की आंख में आंसू आ गए। उस दिन मुर्तजिज ने कहा था या अल्लाह आज ज़बान दे दे, अगर आज ना बोल सका तो क़यामत तक के लिए रुस्वा हो जाऊंगा। अल्लाह ने घोड़े को कुव्वत गोया अता की और मुर्तजिज ने कहा था हुसैन जानवरों से तो ऐसी बातें की जा सकती है, लेकिन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है। मैं आपका नौकर हूँ, रह गई मेरे प्यास की बात तो हुसैन मेरी प्यास अकबर की प्यास से ज्यादा तो नहीं है, असगर की प्यास से ज्यादा तो नहीं है, सकीना की प्यास से ज्यादा तो नहीं है। हुसैन मुझे पता है शहरबानो खेमे में प्यासी है, ज़ैनब खेमे में प्यासी है, उम्मे रुबाब खेमे में प्यासी है, मुझे पता है अहले बैत अतहार में 3 दिन से पानी नहीं पिया है, फिर मैं कौन होता हूँ पानी के लिए नाराज होने वाला। पर मैं फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा बड़ी मजबूरी आ गई है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा हुसैन को देखो तो सही खेमे के दरवाजे पे आपकी सकीना खड़ी है। जब आप कहते